नमस्ते। अक्सर लीगल लैंग्वेज मतलब कानून की भाषा हमें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना? पर सच तो यह है कि इसके पीछे कुछ बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स होते हैं। आज हम ऐसे ही एक पावरफुल लीगल प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा आज का लीगल मैक्सिम। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना, लैटिन में है आखिर। पर घबराइए मत, हम इसे मिलकर बहुत आसानी से समझने वाले हैं, यकीन मानिए। तो सबसे पहले इस मुश्किल से दिखने वाले फ्रेज को ना टुकड़ों में तोड़ते हैं। वर्बा का मतलब हुआ वर्ड्स यानी शब्द। डिपेंड का मतलब है मस्ट या ऑट मतलब चाहिए। इंटेलिजी का मतलब है बी अंडरस्टूड यानी समझा जाना चाहिए। और आखिर में कम इफेक्टिव, इसका मतलब है विथ इफेक्ट यानी प्रभाव के साथ। तो अब जब इन सारे टुकड़ों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? बहुत ही सिंपल और पावरफुल मीनिंग है। शब्दों को हमेशा ऐसे समझा जाना चाहिए कि उनका कोई असर हो, कोई मतलब निकले। ठीक है, मतलब तो समझ आ गया। पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? आखिर कानून में लिखे हर एक शब्द को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, कोर्ट्स ना एक बहुत ही बेसिक अजम्पशन, एक बुनियादी सोच के साथ काम करती हैं। वो ये मानकर चलती हैं कि जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो कानून बनाती है, वो फालतू में कोई शब्द नहीं लिखती। हर सेक्शन, हर क्लॉज, अरे हर एक शब्द का कोई ना कोई मकसद होता है, कुछ भी यूं ही नहीं लिखा जाता। और यही बात ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखा रही है। सोचिए, कोर्ट के सामने दो ऑप्शंस हैं, दो इंटरप्रिटेशंस। एक इंटरप्रिटेशन ऐसा है जो किसी शब्द को यूजलेस बना देता है, बेकार कर देता है। और दूसरा इंटरप्रिटेशन उस शब्द को एक मतलब देता है। तो कोर्ट कौन सा चुनेगी? जाहिर है कोर्ट हमेशा वही इंटरप्रिटेशन चुनेगी जिससे हर शब्द का कोई असर निकले, कोई इफेक्ट हो। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इसको ना एक बहुत ही सिंपल से रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट इमेजिन करते हैं। उसमें एक लाइन लिखी है, द बायर शैल पे 10,000 रुपीज विद इन 30 डेज इन कैश। अब यहां सबसे जरूरी शब्द क्या है? बिल्कुल सही, इन कैश यानी नकद में। पर अब सोचिए, क्या हो अगर कोई पार्टी आके ये कहे कि अरे इन कैश से क्या फर्क पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट भी तो चलेगा। ये आर्ग्यूमेंट तो सुनने में आ ही सकता है ना? अगर कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट को मान ले और इन कैश शब्दों को इग्नोर कर दे, तो फिर सोचिए उन शब्दों को लिखने का फायदा ही क्या हुआ? वो तो पूरी तरह से मीनिंगलेस हो गए, बेकार हो गए। और बस यहीं पर हमारा ये लीगल मैक्सिम काम आता है। ये हमें सॉल्यूशन देता है। ये कहता है कि नहीं, इन कैश शब्दों को इफेक्ट देना ही होगा, उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब पेमेंट कैश में ही होना चाहिए, क्योंकि उसे लिखने के पीछे एक वजह थी, एक पर्पस था। और ऐसा मत सोचिएगा कि ये प्रिंसिपल सिर्फ छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका इस्तेमाल तो इंडियन लॉ में बहुत बड़े स्केल पर होता है। हमारे कोर्ट्स इस मैक्सिम को बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स मतलब कानूनों को इंटरप्रेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहां तक कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इससे पता चलता है कि ये कितना फंडामेंटल, कितना बुनियादी प्रिंसिपल है। बेसिकली कोर्ट्स इस मैक्सिम के जरिए ये इंश्योर करती हैं कि किसी भी स्टैट्यूट का कोई भी शब्द रिडंडेंट यानी फालतू ना समझा जाए। कभी कभी कोई शब्द देखने में एक्स्ट्रा लग सकता है, रिपीट जैसा लग सकता है, पर कोर्ट उसे इग्नोर करने के बजाय ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उस शब्द का अपना यूनिक पर्पस क्या है। तो अब तक हमने जो भी बात की उसका निचोड़ क्या है, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी बात क्या है जो हमें याद रखनी है? की टेकअवे ये है, कानून में एक भी शब्द बिना किसी मकसद के नहीं लिखा जाता और हर शब्द को उसका प्रॉपर इफेक्ट दिया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, एवरी सिंगल वर्ड मैटर्स। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, जरा सोचिए, अगर कानून का हर एक शब्द, एवरी सिंगल वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, तो उसे लिखने में कितनी ज्यादा केयर, कितना प्रिसिजन और कितनी मेहनत लगती होगी।